हेलो फ्रेंड्स। स्टैटिक्स में जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने मीन डेविएशन कंप्लीट किया था और आज नया टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका प्रतिपादन 1893 में, कब? 1893 में इसका जो प्रतिपादन है वो 1893 के अंदर कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया। ठीक है, 1893 में कार्ल पियर्सन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। ठीक है, नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट। नंबर दो हम कहेंगे ये अपकिरण का एक निरपेक्ष माप है। कौन सा माप है? निरपेक्ष माप। स्टैंडर्ड डेविएशन इज जो है निरपेक्ष माप है। किसका? अपकिरण का निरपेक्ष माप है। क्लियर? और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो समांतर माध्य के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? समांतर माध्य के आधार पर। ठीक है ना। जो इसका कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, यूजिंग बाय मीन, यानी इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो जो डेविएशन लेंगे वो मीन के थ्रू हम डेविएशन लेंगे। किसके थ्रू लेंगे? मीन के थ्रू हम डेविएशन लेंगे। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अगला जो पॉइंट हम बात करेंगे इसकी, नंबर डी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को एक आदर्श माप माना जाता है क्योंकि जो मीन डेविएशन है उसको थोड़ा स्टैंडर्ड करके स्टैंडर्ड डेविएशन लाया गया। ठीक है, तो ये जो अपकिरण का एक आदर्श माप है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का एक जो है आइडल जो है मेजरमेंट है। ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अपकिरण का एक आदर्श माप है, मतलब सर्वश्रेष्ठ माप है। ठीक है, ओके ओके। क्योंकि इसको आदर्श माप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मापन करते समय श्रेणी के सभी मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो जो सीरीज है उस सीरीज के जितने भी मूल्य, जितनी भी वैल्यू है, सारी वैल्यू, सभी मूल्यों को जो है हम इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? इंक्लूड। इसलिए ये जो है एक आदर्श माप माना जाता है। ठीक, और पॉइंट नंबर ई देख लीजिए आप। एक पॉइंट और लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो श्रेणी के चरम मूल्यों को, किसको? चरम मूल्यों को अत्यधिक प्रभावित करता है। ठीक है ना, या उनसे अत्यधिक प्रभावित होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है श्रेणी के चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का जो प्रतिपादन है वो 1893 में कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया। ये एक निरपेक्ष माप है।
इसका कैलकुलेशन जो किया जाता है वो मीन के थ्रू डेविएशन लेके किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक आदर्श माप है क्योंकि ये श्रेणी के सभी मूल्यों को सम्मिलित श्रेणी के जितने भी मूल्य होते हैं उन सबको शामिल करके इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो श्रेणी के चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो ये हुए आपके 5 पॉइंट। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो क्या है? देखो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो जो हमारे समांतर माध्य है, हमारा जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए डेविएशन या विचलन या डेविएशन, विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल होता है। औसत का वर्गमूल होता है। कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? जो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों, जो समांतर माध्य उससे जो विचलन लेंगे मतलब डेविएशन लेंगे, मतलब डी निकालेंगे, के वर्गों, फिर उनका वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर उनका औसत निकालेंगे, उन औसत का वर्गमूल जो होगा वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों के औसत का वर्गमूल है। ठीक है, देखो इसको अपन एक छोटे से इलस्ट्रेशन के रूप में समझते हैं। देखिए, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे, फिर हम उसको समझते हैं। क्लियर? तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा, x इक्वल टू लिखा मैंने 10, 12, 8। ठीक है, फिर हो जाएगा 20 एंड 30। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनका समांतर माध्य निकाल लेते हैं, मतलब x बार निकाल लेते हैं। तो हम पहले इसका x बार निकालेंगे, तो हम इसकी करते हैं टोटल करेंगे। टोटल करने पे हमें टोटल मिल दी 80 हो रही है ना, टोटल हो गई हमारी 80। अब x बार निकालने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, सिग्मा x डिवाइडेड बाई n, यानी 80 डिवाइडेड बाई n कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आया 16। ये आया हमारा x बार, क्या आ गया? x बार। क्लियर है? अब x बार आया, अब इस x बार से हम निकालेंगे डेविएशन। क्या निकालेंगे? डेविएशन। तो देखिए डेविएशन निकाल लेते हैं पहले। तो ये हम निकालते हैं डेविएशन dx। कैसे निकलेगा? x माइनस x बार। अच्छा, डेविएशन निकालते समय हमें माइनस के साइन को भी कंसीडर करना है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि डेविएशन निकालते समय हमें माइनस के साइन को कंसीडर करना है स्टैंडर्ड डेविएशन के समय। मीन डेविएशन के समय हम डेविएशन निकालते समय माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करते थे। जितनी भी वैल्यूज आती थी वो सारी हम प्लस में ही कंसीडर करते थे, माइनस में कंसीडर नहीं करते थे। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर माइनस में आ रही है कोई वैल्यू, तो हम उसे माइनस में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार dx इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो हम आपका जो है x बार आया है 16, तो ये x है 10,
10 में से 16 को लेस करेंगे तो -6, ठीक है। फिर 12 में से 16 को लेस करेंगे तो -4। फिर 8 में से 16 को लेस करेंगे तो -8, ठीक है। 20 में से 16 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा +4, और 30 में से 16 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा +14। अब याद रखना, ये जो सिग्मा dx आएगा, सिग्मा dx या सिग्मा d भी बोल सकते हो आप इसको, ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा 0 होता है। तो हमने यहाँ पे जो डेविएशन लिए हैं वो x बार से लिए हैं, और x बार से लिए गए जो डेविएशन होंगे उनकी जो टोटल होगी, उनका जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा। तो dx हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा dx हमारा होगा 0। क्लियर है। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ग। ये dx आ गया, ठीक है, समांतर माध्य से लिए गए डेविएशन, इन डेविएशन का हम कर देते हैं वर्ग। d²x, क्या कर दिया हमने, d²x। 6 का स्क्वायर कितना होगा, देखो -6 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, आप जानते हो, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर -4 मल्टीप्लाई बाई -4, तो ये माइनस माइनस प्लस। फिर -8 मल्टीप्लाई बाई -8, 64, ठीक है। फिर +4 मल्टीप्लाई बाई 4, 16। फिर 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू 196। फिर हम इसकी करेंगे टोटल, क्या कर देंगे, टोटल। ये हो गया सिग्मा d²x। क्लियर। इसकी टोटल आएगी 328, क्या आगे 328। क्लियर है। यहां तक हो जाने के बाद अब देखिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है। क्लियर। या आप चाहो तो इसको एस डी भी लिख सकते हो। क्लियर है। इक्वल टू, अब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, मैंने कहा था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो समांतर माध्य है, जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, से ज्ञात किए गए, अर्थमेटिक मीन से ज्ञात किए गए विचलनों, तो ये विचलन हमने निकाल दिया अर्थमेटिक मीन से, देखो विचलनों निकाल दिए ना, विचलनों के वर्गों, ये वर्ग निकाल दिया, इन वर्गों का औसत, वर्गों के औसत का वर्गमूल, ये वर्ग निकला, वर्गों के औसत का वर्गमूल। तो सबसे पहले हमने वर्ग निकाल दिया, तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा d²x, ठीक है, ये वर्ग है, इन वर्ग का औसत कैसे निकलेगा, जब n से डिवाइड करेंगे, तो n 1 2 3 4 5, ये हमारा n हो गया, ये वर्गों का औसत, और फिर उनका वर्गमूल, ये हो गया उनका वर्गमूल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो गया सिग्मा d²x अपॉन n, सिग्मा d²x अपॉन n, सिग्मा d²x अपॉन n। क्लियर हो गया। तो इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 328 डिवाइडेड बाई n आपका है 5, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा आपका कितना, डिवाइड करने पे आएगा ये 65.6 के लगभग आएगा, फिर इसका हम रूट निकाल लेंगे, तो ये जो रूट आएगा वो आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, अब देखते हैं हम आगे। ये तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी। अगर डिस्क्रीट सीरीज हो, ठीक है, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, चलिए तो आगे चले।
देखिए अगर सीरीज डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट सीरीज है अगर हमारे पास, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास x भी होगा, हमारे पास f भी होगा, x भी होगा और हमारे पास f भी होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा x हो गया, ये हमारा f हो गया। ठीक है, जैसे यहां मैंने लिखा 10, 20, 30 एंड ये 40। क्लियर है? 10, 20, 30 एंड ये 40। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा जो हमारा f होगा वो हो जाएगा 3, 2, 1 एंड ये 4। ये हमारी हो गई डिस्क्रीट सीरीज। अगर डिस्क्रीट सीरीज है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए हम f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम निकाल लेंगे fx। क्या निकालेंगे? fx। क्लियर है? जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 30। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू हो जाएगा 40। 30 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 30 एंड 160। फिर इसकी हम क्या कर लेंगे बेटा? टोटल। ये हमारा होगा सिग्मा एफ एक्स, और इसकी भी हम टोटल करेंगे। ये कहलाएगा हमारा n। ये हो गया 10। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो टोटल होगी, इसकी टोटल कर लेते हैं, देख लो। 160 प्लस 30 190, 190 एंड 200। ठीक है, 260। क्लियर है? इसकी टोटल हो जाएगी 260। तो ये हमारा जो है सिग्मा एफ एक्स बना। अब आगे चलते हैं और निकालते हैं एक्स बार। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो 260 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू होगा 26। ये आपका हो गया एक्स बार। क्या हो गया बेटा? एक्स बार। क्लियर? अच्छा, एक्स बार निकल चुका है। अब क्या करना है हमें? अब हमें निकालना होगा डेविएशन। और डेविएशन निकालते समय हमें जो बीजगणितीय चिन्ह है, ठीक है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब माइनस के साइन को भी हमें कंसीडर करना होगा। क्लियर है? तो देख लीजिए। तो ये निकालते हैं हम लोग यहाँ पे डेविएशन। d इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स बार। d इक्वल टू क्या होगा? x माइनस एक्स बार। तो देखिए यहां पर आपका x है 10 और x बार है 26। तो 10 माइनस 26 इक्वल टू माइनस के 16। फिर 20 माइनस 26 इक्वल टू माइनस के 6। 30 माइनस 26 इक्वल टू प्लस के 4। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, इसके अलावा 40 माइनस 26 इक्वल टू प्लस के कितने हो जाएंगे? 16 नहीं, 16 नहीं होंगे, 14 हो जाएंगे, है ना? ये लीजिए 14। ये आ गया हमारा d या dx। अब हमारे पास d है तो, और हमारे पास f है। देखो d हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास f भी है, तो हमें d को पहले f से क्या कर लेना चाहिए? मल्टीप्लाई।
तो हम डी को क्या कर लेंगे, एफ से मल्टीप्लाई। तो डी को हम करेंगे एफ से मल्टीप्लाई, तो बनेगा हमारा एफ डी। क्या बनेगा बेटा, एफ डी। क्लियर है? तो देखिए 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, ये 48 माइनस के, फिर 6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 माइनस का, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू प्लस का 4, 14 मल्टीप्लाई बाई 4 56। क्लियर है? अब इसकी जो टोटल है वो 0 होगी। ठीक है ना, करके देख लेना, सिग्मा एफ डी की टोटल क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? क्योंकि हमने जो डेविएशन लिए थे वो किसके थ्रू लिए हैं, हमने डेविएशन लिए हैं अर्थमेटिक मीन के थ्रू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा। अब क्या करना है, हमें एक स्टेप और करना है पूरा। हमें करना है जो आपका एफ डी है उसको वापस डी से मल्टीप्लाई करना है। देखो एफ डी को जब हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो एफ डी स्क्वायर बनेगा। भाई हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो एफ डी को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो एफ डी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें इसको इससे वापस क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो करते हैं, इसको इससे करो, ये देखो यहां से करते हैं 16। ठीक है, फिर देखो 16 पंजे 80, 16 संग 96, 16 7 112, 16 8 128 के 8 हो जाएंगे, 12 बचेंगे। ठीक है, अच्छा 64 एंड 12 ये हो जाएगा 76 हो गया, तो ये हो गया 768। फिर इसको इससे करो, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, ये 72 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर 4 4 जा 16, इसको कर दिए 8 बचेंगे, ये आ जाएंगे आई थिंक, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए आप, है ना। फिर इसकी टोटल करनी है, हमें क्या करनी है, टोटल सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्स बार निकालना है। देखो एक बार वापस चेक करते हैं, सबसे पहले एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकालने के बाद फिर एक्स बार से हमें डेविएशन लेने, मतलब डी निकालना है। डी इक्वल टू होगा एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स आपका 10 है, 10 में से 26 लेस करेंगे तो माइनस के 16, 20 माइनस 26 माइनस के 6, 30 माइनस 26 प्लस के 4, 40 माइनस 26 आपका हो गया 14। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं, फिर d को हमें f से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा fd। ये हमारा fd आया, और fd ऑलवेज 0 होगा, और fd ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद जो fd है उसको वापस d से मल्टीप्लाई करना है। fd को हम मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो बनेगा fd स्क्वायर, और फिर इसकी हमें टोटल करनी है। तो टोटल कर लो, देखो 10 20 2 ये हो जाएंगे 16 40, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 16 40 ये हो गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एफ है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, रूट में डाल देंगे। क्लियर है? इसमें डाल देंगे रूट में, ये लीजिए
तो ये हो जाएगा 1640 डिवाइडेड बाई एन आपका कितना है, एन आपका है 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 164 का रूट, और 164 का जो रूट आएगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो एक दो पॉइंट है जो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यह लिखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते समय हमें जो बीज गणितीय हमारे चिन्ह है, साइन है, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते समय बीज गणितीय चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है, बीज गणितीय चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, ओके, आगे चलते हैं। नंबर 2, एक पॉइंट और लिखते हैं। एक होता है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर होता है। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो हमें वेरिएंस मिलता है। ठीक है, तो वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, अगर मुझे वेरिएंस क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? हम इसको रूट में डाल देंगे, वेरिएंस को क्या डाल देंगे? रूट में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, अब देखो, अगर कंटिन्यूस सीरीज हो और हमें वही वापस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, तो वो कैसे निकलेगा, वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए, अगर कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कंटिन्यूज सीरीज, देखिए यहां दिया है ग्रुप, लिखा है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 एंड 35 to 45। यहां लिख देंगे हम F 3 2 1 एंड ये 4, इसकी टोटल हो जाएगी आपकी 10। कुछ नहीं है, सारा कैलकुलेशन वही है जो हमने अभी डिस्क्रीट सीरीज में किया था, केवल हमें एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है। हमें पहले ग्रुप से मिड पॉइंट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? मिड पॉइंट। तो हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, सेंट्रल वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी। तो x निकालेंगे पहले, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये L1 है, ये L2 है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10, फिर 20, ठीक है, फिर 30 एंड ये 40। फिर वही f को x से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा fx, क्योंकि हमें पहले तो x बार चाहिए होगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 30, 3 इक्वल टू 30, फिर 40, ठीक है, फिर 30 एंड फिर 160। फिर इसकी टोटल कर लेंगे, ये टोटल हमारी हो जाएगी 260। कितनी हो जाएगी बेटा? 260। ये टोटल हो गई सिग्मा एफ डी एक्स। क्लियर है? फिर x बार निकालेंगे हम, यहां निकाल देता हूं मैं। x बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, 260 डिवाइडेड बाई 10।
इक्वल टू 26। फिर वापस डेविएशन लेंगे हम, और डेविएशन लेने के लिए यहाँ d निकालना पड़ेगा। d इक्वल टू होगा x माइनस एक्स बार, होगा ना। तो x आपका 10 है, 10 माइनस 26, फिर आ जाएगा माइनस 16, फिर माइनस के 6, फिर प्लस के 4 एंड प्लस के 14। ये आपका d आ गया। फिर उसके बाद d को फिर वापस हम f से मल्टीप्लाई करेंगे, वही प्रोसेस जो हमने की अभी, तो आएगा fd। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस के 48, फिर माइनस के 12, फिर 4 प्लस के एंड फिर हो जाएंगे 56। ये ऑलवेज जीरो आएगा, सिग्मा एफ डी जीरो आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद एफ डी को फिर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एफ डी स्क्वायर। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 4 जा 16। क्लियर हो गया। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 784, ये टोटल हो जाएगी 1640 सिग्मा एफ डी स्क्वायर। क्लियर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और लेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू फॉर्मूला है आपका रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा है, ये रहा 1640 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि आपका एफ की जो टोटल है वो 10 है, तो 164 का रूट कर लेंगे तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पूरी जो मेथड थी ये थी डायरेक्ट मेथड। क्योंकि देखिए आगे और बताते हैं आपको थोड़ा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की 3 मेथड होती है। कितनी मेथड होती है? 3 मेथड। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की 3 मेथड है, जिसमें सबसे पहली मेथड हमने पढ़ी है। हमने जो अभी मेथड पढ़ी वो थी हमारी डायरेक्ट मेथड। कौन सी थी? ये हमने पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आएगी नंबर 2, वो आएगी हमारी शॉर्टकट मेथड। क्लियर है। और नंबर 3 आती है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है। ये जनरली ये 3 मेथड है। इसके अलावा भी और कई फॉर्मूले बनते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है। तो आज हमने ये डायरेक्ट जो मेथड थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम शॉर्टकट मेथड पूरी करेंगे। ठीक है। और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड हम पूरी करेंगे। इसके अलावा फिर और भी कुछ फॉर्मूले हैं इसके, तो उनको भी हम देखेंगे और पूरा चैप्टर अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।